हेलो। आज हम लोग इस वीडियो में यह समझने वाले हैं कि जब किसी भी एरोमेटिक रिंग पर यदि प्लस आर समूह लगा हो और माइनस आर समूह लगा हो, तब उस स्थिति में उनका अनुनादी संरचनाएं कितनी प्रकार की बन सकती है या कौन कौन सी अनुनादी संरचनाएं हो सकती है। तो जैसे देखा जाए, प्लस आर जो समूह होते हैं कौन कौन हो सकते हैं। देखिए, ओ एच समूह प्लस आर ही समूह है, ओ आर समूह ही प्लस आर समूह है, NH2 भी समूह क्या है, प्लस आर ही समूह है, एस आर प्लस आर है, एस एच जो है ये भी क्या है, प्लस आर समूह है। प्लस आर समूह का मतलब धनात्मक अनुनादीय समूह, धनात्मक अनुनाद समूह। ठीक है, धनात्मक अनुनाद समूह है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, धनात्मक अनुनाद समूह, यानी कि OH, OR, NH2, SR, SH, ये सारे के सारे क्या है, धनात्मक अनुनाद समूह हैं, यानी प्लस आर समूह। उसी तरह से ऋणात्मक अनुनाद समूह कौन कौन से हैं, तो NO2 हो गया, CN हो गया, ठीक है, CHO हो गया, COOH हो गया। ये ऋणात्मक अनुनाद समूह है और ऊपर वाला क्या था, धनात्मक था। अब यही समूह किसी एरोमेटिक रिंग पर लग जा रहे हैं तो उनकी अनुनादी संरचनाएं संख्या में कितनी बना सकते हैं या कौन कौन सी हो सकती है, इसी को आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो धनात्मक अनुनाद समूह का मतलब ये हुआ, प्लस आर समूह क्या करते हैं और माइनस आर समूह क्या करते हैं, तो थोड़ा हम लोग समझें इसको। तो देखिए, जो प्लस आर समूह होते हैं, ठीक है, मान लें कि ये कोई ए है कोई समूह, इसका काम क्या है, प्लस आर समूह के जैसा कार्य करना। तो इसके पास पर्याप्त मात्रा में इलेक्ट्रॉन है और कोई दूसरा समूह आ रहा है या परमाणु, ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, उसको डोनेट कर रहे हैं। जैसे ही डोनेट करेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉन किसके पास चला जाएगा, बी के पास स्थानांतरण हो जाएगा। तो इसके ऊपर आंशिक रूप से क्या आने लगेगा, धनावेश आने लगेगा। इसीलिए इसका प्लस आर समूह का नाम दिया जा रहा है। यानी कि इलेक्ट्रॉन हमेशा डोनेट करने की कोशिश करेंगे, यानी कि दूसरे को इलेक्ट्रॉन भेजना पसंद करेंगे, यानी कि अपने से दूर भेजेंगे किसी को इलेक्ट्रॉन, अर्थात इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण करवाएंगे। ठीक है, और माइनस आर समूह का मतलब ये क्या करेंगे, किसी जैसे कि ए समूह था और बी समूह था, तो ये उल्टा क्या करेगा, ये देगा नहीं इलेक्ट्रॉन, ये किसी से क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी ओर मांग लेगा, यानी कि अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, खींच लेगा। जैसे खींचेगा तो अब इस पर आंशिक रूप से निगेटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा, निगेटिव। जैसे निगेटिव आ रहा है तो इसलिए इसे हम माइनस आर समूह का नाम दे रहे हैं। और प्लस आर माइनस आर समूह कौन कौन से थे, इस वाले स्क्रीन पर दिए गए पिक्चर में दिखाई दे रहा है। यानी कि प्लस आर समूह OH समूह, OR, NH2, SR, SH, ये प्लस आर समूह है। और माइनस आर समूह NO2, CN, CHO, COOH, ये क्या है, माइनस आर समूह है। तो समझ में आया होगा। अब जैसे कि हम कोई एक का एग्जाम्पल ले रहे हैं, उस एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि इनमें से कोई ग्रुप लगा हो, ठीक है, इनमें से कोई ग्रुप लगा हो या इसमें से कोई ग्रुप लगा हो जब किसी एरोमेटिक रिंग पर, तो उनकी अनुनादी संरचनाएं कितनी बन सकती हैं, और जो बन सकती हैं तो कौन कौन सी बन सकती हैं, यही हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो जैसे में एग्जाम्पल में देखा जाए तो देखिए, एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिए हुए हैं फिनोल का। किसका है, फिनोल का। ये फिनोल है, ये क्या है, फिनोल है। अब इसमें हम लिखे हुए हैं, बता रखे हैं कि फिनोल की जो अनुनादी संरचना होती है 5 होती है, यानी 5 क्या होती है, इसकी अनुनादी संरचना होती है। अब ये 5 अनुनादी संरचनाएं कौन कौन सी हो सकती है, इसको हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझें कि ऐसी कौन कौन सी हैं जो 5 हो सकती हैं। तो देखिए, इस पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, ये फिनोल है। क्या है, ये फिनोल है, ठीक है, ये क्या है, फिनोल है। अब फिनोल में देखिए यहाँ पर लोन पेयर है। क्या है, लोन पेयर। लोन पेयर का रेजोनेंस किधर की तरफ हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड की तरफ। थोड़ा इससे हम समझने से पहले एक चीज़ और समझ लें तो और बेटर रहेगा। जैसे हम अनुनाद की शर्तें कुछ समझ लें।
जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है अनुनाद की शर्तें। अनुनाद की शर्तें कौन कौन सी हो सकती हैं? तो देखिए, पहला शर्त ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। तीसरे में दो लोग हैं, लोन पेयर, या देखिए तीसरे में कई लोग हैं? दो लोग हैं, ठीक है। एक लोन पेयर वाला है और एक निगेटिव वाला है, ठीक है। तो देखिए, पहले इस कंडीशन में क्या है अनुनाद की शर्तों में कि पाई सिग्मा, यानी कोई इलेक्ट्रॉन यदि पाई इलेक्ट्रॉन के रूप में है तो ये इसका प्रवाह किधर की तरफ होगा? सिग्मा बंध की ओर। और सिग्मा बंध के अगले वाला जो पाई बंध है उसका भी प्रवाह किधर की तरफ होगा? यानी इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण सिग्मा की तरफ होगा। इसी तरह से इसका पाई है तो सिग्मा की तरफ होगा, सिग्मा का जो आगे वाला पाई इलेक्ट्रॉन है वो भी सिग्मा की तरफ करेगा। फिर इसके सिग्मा के आगे की तरफ जो पाई बंध का इलेक्ट्रॉन है ये भी किधर की तरफ करेगा? सिग्मा की ही तरफ करेगा। यदि पॉजिटिव आ गया तो पॉजिटिव की तरफ भी कर देगा स्थानांतरण इलेक्ट्रॉन का। अब यहाँ पर देखिए, यदि देखिए एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है तो भी सिग्मा की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करेगा यानी चलेगा, या निगेटिव आवेश वाले निगेटिव आवेश के रूप में इलेक्ट्रॉन है या निगेटिव आवेश है तो भी सिग्मा के बंध की ओर क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन अपना मूव करवाएगा। और इसके सिग्मा के आगे का जो पाई बंध है इसका इलेक्ट्रॉन फिर सिग्मा की तरफ मूव हो जाएगा, और इस सिग्मा के आगे का जो पाई बंध है ये अगले सिग्मा की ओर मूव हो जाएगा। तो ये थी अनुनाद की शर्तें। अब थोड़ा समझ लिया जाए एग्जाम्पल में। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि नहीं, एक लोन पेयर, यानी कि यहाँ पे एकाकी इलेक्ट्रॉन है, यानी कि लोन पेयर का प्रवाह किधर की तरफ करवा रहा है? ये जो सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है ये इसी को हम सिग्मा बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? सिग्मा। और जहाँ पर डबल बॉन्ड होगा उसमें एक पाई होगा और एक सिग्मा हो जाएगा, और सिंगल जहाँ पर होगा सिग्मा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? पाई हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? सिग्मा। ये वाला पाई, ये वाला सिग्मा, ये है। अब देखिए ये कंडीशन किस शर्त में दिखाई दे रही थी? देखिए पाई सिग्मा ये जो है इसमें तो नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि क्या होने चाहिए यहाँ पर आगे की तरफ? लोन पेयर होने चाहिए, और लोन पेयर किस में दिखाई दे रहा है? तीसरे वाले में दिखाई दे रहा है। तो देखिए लोन पेयर का प्रवाह सिग्मा की ओर होगा, सिग्मा का पाई भी हो, और पाई का सिग्मा की ओर, सिग्मा का पाई हो। तो वही बिल्कुल है, एग्जैक्ट दिखाई दे रहा होगा। देखिए लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, इसका सिग्मा बंध की ओर प्रवाह हो रहा है, और फिर पाई का इलेक्ट्रॉन फिर सिग्मा की तरफ मूव हो रहा है। तो देखिए जैसे ही ये वाला इलेक्ट्रॉन इस सिग्मा बंध की ओर मूव हुआ तो ये वाला पाई बंध का इलेक्ट्रॉन इस वाले सिग्मा की तरफ हुआ। तो अब इसकी संरचना कैसे दिखाई दे रही है? देखिए जैसे ये वाला मूव हुआ था इधर की तरफ, ये किधर की तरफ मूव हो रहा था? इधर की तरफ। इधर की तरफ क्या हो रहा है? मूव हो रहा है ये लोन पेयर वाला इलेक्ट्रॉन सिग्मा बंध की ओर। तो देखिए यहाँ पर इस वाले यानी कार्बन के और ऑक्सीजन के मध्य में डबल बंध आ जाएंगे, यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि ये लोन पेयर का प्रवाह किधर की तरफ हो गया? सिग्मा बॉन्ड की तरफ। तो यहाँ पर क्या आ गया? डबल बंध आ गया। अब यहाँ पर जो था ये वाला पाई बंध, ये पाई बंध निकल कर पाई बंध का इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन पर आकर अटैक हो जाएगा, यानी कि आकर स्थिर हो जाएगा। देखिए जहाँ पर जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर, यानी कि इस वाले कार्बन पर है। फिर अब आगे क्या होगा कि यही वाला इलेक्ट्रॉन यानी कि निगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन इस सिग्मा बॉन्ड पर अटैक करेगा। तब तक ये वाला पाई बॉन्ड मूव हो जाएगा इस वाले कार्बन पर, ठीक है। इस वाले कार्बन पर मूव हो जाएगा तो ये कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। देखिए यही पाई बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन इसी वाले कार्बन पर क्या हो रहा है, यानी कि इस वाले कार्बन पर मूव हो रहा है कि नहीं, और इसी कार्बन पर क्या दिखाई दे रहा है? नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा है। बिल्कुल वही है जो इस वाले में इलेक्ट्रॉन को खुदा कर इस वाले कार्बन पर किया है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। देखिए इलेक्ट्रॉन है ये इस वाले कार्बन पर। अब यही वाला इलेक्ट्रॉन फिर से कूदेगा इस सिग्मा बॉन्ड की तरफ। तो अब ये वाला जो पाई बंध है आगे वाला, ये टूट कर फिर इस वाले कार्बन पर आ जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर भी तो एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है, इस वाले कार्बन पर। अब यहीं से ये फिर अटैक करेगा यहाँ पर, तो इसका जो डबल बॉन्ड आया था करेक्टर, ये वाला टूट कर फिर से वापस कहाँ चला जाएगा? ऑक्सीजन के पास। क्योंकि ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन चले जाने की वजह से ऑक्सीजन पर क्या आ गया था पहले से ही? पॉजिटिव। हालांकि इस पिक्चर में यहाँ पॉजिटिव चार्ज नहीं दिखाया गया था, लेकिन पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि ये अपना ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? इस सिग्मा बॉन्ड में डाल रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो
अब देखिए यहाँ पर जैसे ये वाला पाई बॉन्ड मूव करेगा यहाँ पर, ये वाला पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऑक्सीजन की तरफ मूव करेगा, क्योंकि इसका पॉजिटिव चार्ज हटाना है तो ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन टूट कर कहाँ चला जाएगा, ऑक्सीजन के पास। जैसे जाएगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, और पहले से जो हाइड्रोजन लगा हुआ था वो लगा हुआ उसी तरह से दिखाई देगा। तो देखिए अब यहाँ पर एक चीज़ बदली हुई है। देखिए संरचनाएं तो बीच में कई बन गई थी, तीन बनी हुई थी ना, एक ये वाली, एक ये वाली बनी थी, क्या बनी थी, एक एक ये वाली बनी थी, दूसरी ये, तीसरी ये बनी थी मध्य में। लेकिन देखिए पहले भी बेंजीन रिंग के अंदर 3 पाई बंद थे ऐसे, ठीक है। लोन पेयर का मूविंग होने के बाद इस तरह से, यानी कि लोन पेयर इसमें पूरी तरह से रिंग में घुमा है इलेक्ट्रॉन्स, तो घूम कर देखिए अब कैसा बना दिया है। पहले पाई बंद यहाँ पर डबल बंद हुआ करता था, लेकिन अब यही डबल बंद यहाँ पर घसक गया है, एक अंक आगे की तरफ घसक गया है। अब ये वाला पाई बंद यहाँ पर हुआ करता था, यहाँ पर, लेकिन ये वाला घसक कर किधर चला गया है, यहाँ पर। देखिए जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब ये वाला पाई बंद यहाँ पर दिखाई दे रहा था, लेकिन ये घसक कर किधर चला गया है, यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर आ गया। तो देखिए पहले कुछ और इसकी संरचना दिखाई दे रही थी, मतलब कि पाई बंद के इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग में कुछ अलग जगहों पे थे, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग जगहों पर हैं। तो इनके पाई बंधों का देखिए स्थान जो है चेंज हो गया है, पाई बंधों का स्थान चेंज हो गया है, इस बेंजीन रिंग का भी और इसका भी। तो ये सारी संरचनाएं केवल इस पहले वाले अणु से आई हैं। ये जो चारों का चारों जो संरचनाएं आई हैं, ये किनकी वजह से आई हैं, इस पहले वाली संरचना से। तो इस पहले वाली संरचना और चारों संरचना जो दिखाई दे रही है, कितनी कुल हो गई मिलकर, 5 हो गई। और सारी की सारी संरचनाएं क्या कहलाएंगी, अनुनादीय संरचनाएं कहलाएंगी, ठीक है। तो इसीलिए हम इसमें पहले से ही बोल रखे थे कि इसकी जो अनुनादी संरचनाएं होती है फिनोल की, कितनी होती है, 5 होती है। फिनोल की अनुनादी संरचनाएं क्या आती है, 5 होती है। तो समझ में आया होगा कि 5 क्यों हो रही थी, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों की मूविंग होने की वजह से, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो रहे थे, घूम रहे थे, जिनको वजहों से अलग अलग संरचनाएं इनकी दिखाई दे रही थी, अर्थात बन रही थी। अब इसी तरह से हम लोग अब अगले वीडियो में अब अगला एग्जाम्पल लेके आएंगे, जैसे कि कुछ इस प्रकार के दिखाई देंगे, जैसे कि अन्य अणुओं का बनाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है बेंजल्डिहाइड, मान लीजिए क्या, ये बेंजल्डिहाइड है, ये है, क्या है, बेंजल्डिहाइड है। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, यानी बेंजोइक अम्ल, ठीक है, या Cl हेलोएरिन, ठीक है, क्या है ये, हेलोएरिन, ये बेंजोइक अम्ल है, ये बेंजल्डिहाइड है। तो इनकी अनुनादी संरचनाएं कितनी संभव हैं, इसकी अनुनादी संरचनाएं कितनी बन सकती है और इसकी कितनी बन सकती है। तो जुड़े रहिए हमसे आप लोग, और हम लोग इनकी संरचनाएं अगले वाली वीडियो में बनाना सीखेंगे कि कैसे बनती हैं और कितनी संभव हैं इनकी अनुनादी संरचनाएं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।